जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो डेली यूज़ होते हैं। हम लोग इन्हें डेली उपयोग करते हैं लेकिन इनका फुल फॉर्म हमें नहीं पता होता है। जैसे OTP हमें हर दिन लगभग काम आती है कि OTP क्या है। UPI, पिन, KYC, EMI, PDF, पैन, ATM, सिम, GST, FIR, CCTV, वाईफाई, GPS, LCD, KB, MB, GB, USB, रैम, ये सब क्या हो, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और इनका फुल फॉर्म भी जानेंगे और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस पर भी हम लोग आगे लेकर चलेंगे इसमें। और इन सब का फुल फॉर्म हम लोग इमेज के साथ देखेंगे, यानी कि किस चीज़ का क्या रोल होता है उससे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम हमारा बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला फुल फॉर्म है OTP का। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी जैसे हमारे फ़ोन में हमारे नंबर की कहीं पर ज़रूरत होती है और नंबर कहीं पर लिंक करना है या लिंक हो चुका है तो उसके लिए एक वन टाइम पासवर्ड आता है, उसी को हम लोग OTP बोलते हैं। तो OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, यानी एक बार का पासवर्ड होता है वो। फिर नीचे है पिन, वो चाहे UPI पिन हो या ATM कार्ड की पिन हो। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जिसने बनाया है सिर्फ उसी को पता चलेगा, यानी ये पर्सनल होता है, ये सबको पता नहीं होता है। और फिर पिन हमेशा लगभग सेम रहता है जब तक हम लोग बदले ना। लेकिन OTP क्या है, OTP हर बार में नया आता है। और पिन का एक और नाम होता है, देखिए ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इसमें बैंकिंग में हो गया, यानी ATM कार्ड में, और एक पिन पोस्टल में यूज़ आता है तो उसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर, आपने पिन कोड का नाम सुना होगा, तो यही है ये पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका पूरा नाम होता है। और बैंकिंग के सेक्टर में इसका पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिस क्षेत्र में पूछे, अगर बैंक में पूछ रहा है तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पिन कोड वाला पूछ रहा है तो पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर आगे हम लोग UPI का फुल फॉर्म, UPI आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो या भीम से हो। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम लोग डेली यूज़ करते हैं लेकिन हमें फुल फॉर्म इसका नहीं पता होता, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है UPI का फुल फॉर्म। फिर आगे KYC, आजकल इलेक्ट्रॉनिक टाइम है तो हर जगह KYC पूछा जाता है, तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, KYC। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने PDF का नाम बहुत सुना होता है क्योंकि PDF कोई भी चीज़ होती है वो हम लोग PDF में बना के सेंड करते हैं। तो PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब जो भेजा जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके, उसी को बोलते हैं पोर्टेबल। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है क्योंकि कुछ ना कुछ हमें डॉक्यूमेंट होते हैं, इसीलिए इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PDF। और आगे ATM आपने हमेशा यूज़ किया होगा। अब तो जब से फ़ोन का टाइम आ गया तब से हम लोग सिर्फ UPI करते हैं, यानी फ़ोनपे, पेटीएम या ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन पहले हम लोग ATM जाके पैसे निकालते थे। तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको ATM मशीन भी दिख रही होगी। तो ATM का पूरा फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर आगे पैन की बात कर लें, फुल फॉर्म ऑफ पैन। तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जारी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है। फिर पैन के बाद सिम का फुल फॉर्म, आपने सिम यूज़ करते होंगे लेकिन शायद ही आपको फुल फॉर्म पता होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का पूरा नाम होता है। और सिम तो आप जानते हैं किस लिए यूज़ होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे USB जिसे हम लोग कभी कभी पेन ड्राइव भी बोल सकते देते हैं, तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये कोई डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। और आजकल जो हम लोगों का डाटा केबल होता है जो चार्जर में लगा होता है उसमें भी हम लोग USB बोल देते हैं क्योंकि ये वैसा ही काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं KB का पूरा फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं वो उसकी सबसे लोवेस्ट यूनिट है KB, फिर उससे बड़ी यूनिट है MB का पूरा नाम है मेगाबाइट। जैसे अगर 1024 KB कंप्लीट हो जाएंगी तो 1 MB बन जाएगी, और उसी तरह 1024 MB जब बन जाएंगी तो 1 GB बन जाएगी। 1 GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। और वैसे जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं वो लगभग 1 से 1.5 GB वाला ही कराते हैं, तो ये 1.5 GB है, यानी 1.5 GB में हमें 1500 MB के आसपास मिलता है। वैसे 1024 होता है तो आसपास अगर मान लें तो 1500 MB होता है। तो सबसे बड़ा होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा है GB, फिर है MB, फिर है KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट और GB मतलब गीगाबाइट। हालांकि इससे बड़ी भी स्टोरेज कैपेसिटी वाली मेमोरीज़ हैं, जैसे टेराबाइट TB और पेटाबाइट PB और जेटाबाइट ZB, लेकिन क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में आती है इसीलिए हमने इनको यहाँ पर रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं,
हमारे फ़ोन में अगर हम लोग फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले रैम चेक करते हैं कि रैम कितनी है। तो वही रैम है यहाँ पर। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा फ़ोन माना जाता है। जैसे आजकल तो लगभग 464 और 6 128 का ज़माना चल रहा है। 6 रैम होती है और 128 जो होती है वो रोम होती है। रोम उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और वही स्टोरेज डिवाइस होती है मेन। और ये रैम क्या करती है? रैम हमारे फ़ोन के फंक्शनिंग का काम करती है। यानी रैम ज़्यादा अच्छी होगी तो हमारा फ़ोन बहुत ही अच्छे से एक्सेस होगा। फिर रैम के बाद बात आती है जीएसटी की। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्स चलते थे, लेकिन उन बहुत सारे टैक्सों को हटा दिया गया और उनमें सिर्फ एक ही टैक्स को अप्लाई किया गया, उसे ही बोलते हैं जीएसटी। यानी ऐसा टैक्स जो गुड्स यानी सामान और सर्विस जो सेवा दी जाती है उन पे लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आगे एफआईआर। एफआईआर आपने पुलिस थानों में सुना होगा। तो एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। फिर बात करते हैं एलसीडी की। जो हम लोग टीवी देखते हैं उसको एलसीडी बोलते हैं। जो बड़ी वाली फॉर्म होती है उसको एलसीडी बोला जाता है, और छोटा जो होता है उसे टीवी बोलते हैं। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी का पूरा नाम होता है। अच्छा, आपने एक एलईडी भी सुना होगा जो हम लोग जलाते हैं, एलईडी यानी जो बल्ब टाइप होता है, उसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, कहीं अलग मैं लिख दूं, एमिटिंग डायोड, DIODE, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी और एलसीडी में ये फ़र्क है। एलसीडी हमें टीवी देखने के लिए यानी कुछ देखने के लिए आती है, और एलईडी वो लाइट आती है जलाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ईएमआई। आपने ईएमआई बहुत सुना होगा कि जो लोग लोन लेते हैं उन्हें कुछ ना कुछ ईएमआई देनी होती है। तो ये वही ईएमआई है, ईएमआई। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी अगर आपने कहीं से लोन लिया है और आपको वो लोन रीपे करना है, और आपके पास मान लीजिए ज़्यादा पैसे नहीं देने को, तो कम के हिसाब से जितना ईएमआई यानी एक मंथ में कितना देना पड़ेगा उसी को बोलते हैं ईएमआई, यानी समान मासिक किस्त। यानी हर महीने वो आपकी उतनी ही कटेगी, उसी को बोलते हैं ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और ये मैक्सिमम जब लोन लेते हैं तब यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं सीसीटीवी। कौन नहीं जानता आजकल सीसीटीवी को, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। तो उसका पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। भाई, टीवी का पूरा नाम होता है टेलीविज़न, और सीसी का मतलब क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ये एक सर्किट में क्लोज होता है, यानी ऐसे ही नहीं कि कहीं भी लगा दिया। इसका एक सर्किट प्रॉपर बना होता है, तब जाके ये निगरानी करता है। तो इसका पूरा नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। आगे बात करते हैं वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। जिनके पास डेटा की कमी होती है, जिनका डेटा खत्म हो जाता है, तो वो वाईफाई यूज़ करते हैं। और आजकल शहरों में तो हर लाइब्रेरी में वाईफाई ही लगा होता है। लोग नहीं पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ वाईफाई के लिए ही जाते हैं कि हाँ चलो फ्री में डेटा ही मिलेगा और अच्छी स्पीड मिलती है। तो इसी वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। यानी अगर आपका डेटा खत्म हो चुका तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है जीपीएस। हम लोग इसे गूगल मैप में ट्रैक करते हैं। तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जब हमें गूगल मैप की बात आती है, कुछ सर्च करना होता है, तब हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं, और इसी को हम लोग कभी कभी लोकेशन बोल देते हैं। तो यही जीपीएस और लोकेशन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो आई होप आपको इन सभी के फुल फॉर्म पता चल गए होंगे, और उससे बहुत रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और चाहते हैं किसी और को पता चले तो उसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि जो ना जानता हो उसे भी ये डेली के फुल फॉर्म पता चल जाए कि इनका मतलब होता क्या है। और मैंने इमेज से दिखाने की आपको कोशिश की है। आपको उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।